हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की मैथ का सिलेबस के बारे में जानेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस एनालिसिस करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्लास 10th की मैथ में कौन कौन सा सिलेबस होता है जो आपकी परीक्षा में नंबर को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। तो हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या जो आप 1 2 3 4 5 6 ये सारे संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। ये सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं। और इस वास्तविक संख्या से प्रत्येक साल वास्तविक संख्या से 2 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर का तो प्रश्न फिक्स ही रहता है जो पूछा जाता है। तो 4 नंबर इससे प्रत्येक साल 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर का इससे प्रत्येक साल 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद से प्रत्येक साल बहुपद भी हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट भाग है। बहुपद यदि आपने पढ़ लिया तो आपका आधा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। मतलब बहुपद भी एक मतलब कि बहुपद भी नंबर को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुपद से प्रत्येक साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुपद से। तो इस बहुपद को भी नज़रअंदाज नहीं करना है ताकि हमारा नंबर ना कट सके। और तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तो प्रश्न तो थोड़े हैं लेकिन वही क्वेश्चन को बार बार दोहरा कर पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इससे फिक्स रहता है कि प्रत्येक साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स रहता है, ग्राफ पूछा जाता है इससे 5 नंबर का। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण वही स्क्वायर वाला x² प्लस x प्लस 1, यही द्विघात समीकरण। यही समीकरण को सिद्ध करने के लिए बोला जाता है इसमें। तो इससे भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 5 नंबर और 2 नंबर ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भी। तो यह भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर। 5 नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी से भी पूछा जाता है। अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर इससे लगभग 10 प्रश्न यानी 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे एक 5 नंबर में पूछता है और दो प्रश्न पूछ देता है 2 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव में तो 5 2 3 4 5 पूछ ही लेता है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपको आसानी से नंबर दिलाएगा। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, समझ गए ना। यह बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसलिए चैप्टर 5 को अवश्य पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर 6 चलिए, चैप्टर 6 त्रिभुज है। त्रिभुज से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ देता है, वह 5 नंबर में पूछता है। इसलिए यह 5 नंबर का बात है। 5 नंबर की बात है तो 5 नंबर की बात है तो इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। त्रिभुज से कभी कभार एक 5 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करने वाली पूछ देती है। और अगला चैप्टर है 7 नंबर। 7 नंबर चैप्टर कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। यह तो पूरे सिलेबस का आधा भाग है। यदि आप यह पढ़ लिए तो आपका 100 में से 50 नंबर फिक्स रहेगा। आपने यह दोनों चैप्टर पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम में 50 नंबर 100 में से फिक्स रहेगा। क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लगभग 15-20 ऑब्जेक्टिव इससे पूछ ही लेता है। इससे
इससे 15-20 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव समझ गए ना, इससे 15-20 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो 15-20 नंबर तो वो हो गया, और सब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे, और इसे सब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। एक 5 नंबर में सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 2 नंबर में 2, 3, 4, 5 पूछ लिया जाता है, और 2 नंबर में 5, और 2 नंबर में 5 2 नंबर वाला पूछ लिया जाता है। 5 2 नंबर थे, 10 नंबर ये हो गया, और 5 15 नंबर, और इधर 10-20 नंबर, तो 15 और 20 45, 50 नंबर हो ही गया। 50 नंबर होएगा। इसलिए यह चैप्टर, यह दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग, अनुप्रयोग। इसलिए यह चैप्टर को ध्यान में रखकर पढ़िएगा, क्योंकि यह चैप्टर आपका नंबर बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलते हैं आगे सिलेबस देखते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 चैप्टर 10 है वृत्त। चैप्टर 10 है वृत्त। वृत्त से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। वृत्त से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए वृत्त को 5 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। और 11वां चैप्टर है रचना से भी एक 5 नंबर में पूछा जाता है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें 11 प्रश्न है और 2 प्रश्नावली है। 11 एक में 11, एक में 14 प्रश्न है, 7 प्रश्न है, एक में 7 और एक में 11 प्रश्न है। आपने यह प्रश्नों को पढ़ लिया, 18 प्रश्न को पढ़ लिया, तो इससे बाहर नहीं देता है रचना में से, और आपका फिक्स हो जाएगा 5 नंबर। इसलिए इस चैप्टर को अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है आपका नंबर बढ़ाने में। और अगला चैप्टर है चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित कुल क्षेत्रफल। चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का ही भाग है। चैप्टर 12 वृत्त का ही भाग है। चैप्टर 12 जो है वृत्त का ही भाग है, इसलिए चैप्टर 12 जो है वृत्त का ही भाग है, इसलिए इससे भी एक 5 नंबर पूछा जाता है। और अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगला चैप्टर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें घन, घनाभ, वही वर्ग, आयत और यही सब पूछा जाता है। क्षेत्रफल इससे मानकर चलिए, इससे एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अगला चैप्टर है सांख्यिकी, और अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी से एक 5 नंबर बारंबारता वाले पूछ लिए जाते हैं बस, और कभी कभी 2 नंबर में आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही है पूरा सिलेबस। तो आपको कैसा लगा पूरा सिलेबस को पढ़कर? आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा सिलेबस को पढ़कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रोज़ाना अब क्लास होगी। थैंक यू।